हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा का पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिस पे हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स, सेटअप्स और बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या संभावनाएं हैं उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। हम यहाँ पे किसी को कोई सेल बाई का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी संभव है चार्ट के बेस पर, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर। ठीक है, हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने कल डिस्कस किया था कि आज क्या हो सकता है। सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना था, उसका एक रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, और कल जो मार्केट में चाल आई थी एक ऊपर की तरफ, जिसका मेजर रेजिस्टेंस ये था, ये इवनिंग स्टार, जो कि 20 मई में 10:45 पे एक बनी थी, जिसका हाई था 24,964। ठीक है, मार्केट ने उसका रेजिस्टेंस लिया और फिर से एक डाउन ट्रेंड की तरफ चली। ठीक है, अब मैंने कल ये कहा था कि जो ये चाल आई है 24,945 से और 24,686, जो ये चाल आई है, मार्केट इसका 50 से 62% रिट्रेसमेंट करेगा। और जो हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मार्केट इस मॉर्निंग स्टार को ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अभी मेजर जो ट्रेंड है वो करेक्शन का है और करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, जो कि हमने उससे पहले एक वीडियो में भी कहा था कि जो अब जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो मार्केट फ्लैट या एक्सटेंडेड करेक्शन का बना रहा है। ठीक है, जिसके बेस पर हमने ये एक ए, बी और सी, यहाँ पे इसका जो ये हमारा जो मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे इसका एक 50% के हम एवरेज लेके चलते हैं कि मार्केट फ्लैट अगर करेक्शन करेगा तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, जो कि हमने फाइनल जो प्रायोरिटी दी थी वो हमने दी थी 24,500 के सपोर्ट की। ठीक है, हमने कहा था कि मार्केट जो है अब डीप करेक्शन करेगा और पॉसिबल है कि 24,500, हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मार्केट अब इस मॉर्निंग स्टार को ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इस ट्रेंड का हमने कल ही बताया था कि 62% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मार्केट लगातार 2 इवनिंग स्टार बना के गया है, जिसका रिट्रेसमेंट पहले से ही 62% का हो चुका है। ठीक है, और यह भी बताया था कि मार्केट इस इवनिंग स्टार को ब्रेक कर देगा। ये हमारी मॉर्निंग स्टार को ब्रेक कर देगा। ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी, जो कि आज, ठीक है, मार्केट ने बिल्कुल ऐसे ही काम किया। और हमने जो कहा था कि मार्केट का जो पहला टारगेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम चार्ट एनालिसिस करते हैं और मैंने हर बार कहा है कि मार्केट में हमेशा मल्टीपल चार्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने का ऑप्शन मार्केट हमेशा डिजाइन करके चलती है। ठीक है, मार्केट ज्यादातर टाइम पर ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। ठीक है, और हमें बस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है और कुछ रूल्स और पैटर्न्स
समझने होते हैं जिनके बेस पर हमें अपना डिसीजन बनाना होता है कि हमारी जो प्रायोरिटी है, जो सक्सेस रेशियो है, ठीक है, वो बढ़ सके। लेट्स से आपने कोई स्ट्रक्चर फाइंड किया, हमने उसे रूल्स में लिखा और उसे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो कितनी बार वो स्ट्रक्चर या सेटअप सक्सेस हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके बेस पर डिसीजन ले सकते हो। कहीं भी आप कैसे भी ट्रेड करोगे, कुछ भी बिना कंफर्म हुए, तो आपको हमेशा मात खानी पड़ेगी। ये लिख के रख लो, या तो रूल्स लिख लो या ये लिख लो, ठीक है। तो कल हमने बात की थी ये फ्लैट करेक्शन या एक्सटेंडेड करेक्शन हो सकता है, तो आज इसने फ्लैट करेक्शन तो कंप्लीट कर दिया एबीसी। अब देखना यह है कि मार्केट अभी और डीप जाएगा या नहीं, इसे ब्रेक करता है या नहीं 24,500 को, ठीक है। और वो कैसे ब्रेक करेगा, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। ये एक ट्रेंड लाइन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी यहाँ पे रखी, जिसकी हम हर वीडियो में, मैं पहली वीडियो से अब तक बताते आया हूं। ये मेरा एक ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट आज थोड़ा सा ऊपर इसे क्लोज करके गई है, ठीक है, और ये अभी इस ट्रेंड को ब्रेक तो कर गया, बट मैंने हर बार कहा है कि एक्सपायरी डेट पे या 3:15 के या 3 बजे के बाद जो कैंडल काम करती है, उसे जब तक हम कंफर्म नहीं मानते, जब तक वो अगले दिन उसका कंटिन्यूएशन ना करे, ठीक है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये मेजर रेजिस्टेंस है। मार्केट कल अगर इसके ऊपर ओपन होती है और मार्केट ऊपर की तरफ एटलीस्ट 2 कैंडल कंप्लीट करती है, ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, अगर मार्केट हमारा ये ट्रेंड लाइन जो है, अगर इसे ब्रेक करके कल ऊपर ओपन होती है और लगातार 2 कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है, तो हमारा जो रेशियो है, मतलब रिवर्सल का, वो उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इट मींस जो हमने कहा था कि जो फ्लैट करेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और इसके ऊपर लगातार 2 कैंडल कंटिन्यू करता है तब, ठीक है। तो मार्केट ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट कर चुका होगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। अपने जो चार्ट एनालिसिस है उसके बेस पर, जो वेव पैटर्न्स है और कैंडल पैटर्न्स है, ठीक है, उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं, अगर लगातार 2 कैंडल ऊपर आई तो हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो करेक्शन है, फ्लैट हम बात कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो मार्केट ऊपर ओपन होता है और कंटिन्यू करता है, तो मार्केट की, फिर से मैं कहता हूं कि कभी भी जो रिवर्सल आएगा, आप अगर रिवर्सल के बारे में सोच रहे हैं, लेट्स से कि आपने कहा कि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एबीसी फ्लैट करेक्शन, अब मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी इंपल्स वेव के लिए, बट कभी भी ये जो फर्स्ट ट्रेंड होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर आप पेशेंस रखेंगे, तो मैंने क्या कहा है कि अगर ट्रेंड ओरिजिनल है, यानी कि कंप्लीट जो हमारा स्ट्रक्चर था एबीसी फ्लैट करेक्शन का कंप्लीट हो चुका है, और अगर ये ओरिजिनल इंपल्स वेव ऊपर की तरफ चलनी है, तो जो भी हमारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 2 लगातार कैंडल बनेगी, जो उसका टॉप बनेगा, जो इस ट्रेंड का टॉप बनेगा और मार्केट करेक्शन करेगी, तो उसका एटलीस्ट 62% करेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो फिर से मार्केट को ऊपर की साइड
का कंफर्मेशन दे, यानी कि मॉर्निंग स्टार, एंगल, बुल एंगल्फिंग या कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो इस ट्रेंड के 62% के आसपास जब करेक्शन होगा, तब अगर वहां पे कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो ऊपर की तरफ कंफर्म करता है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट का जो फ्लैट करेक्शन था, जो इसकी बात हम कर रहे थे स्ट्रक्चर की, वो कंप्लीट हो चुका है और अब मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया अगर ऊपर की तरफ चलता है तब। ठीक है, अगर मार्केट लगातार या एक कैंडल के बाद ही इस ट्रेंड लाइन के अंदर गिर आ जाता है, क्लोज कर देता है, ठीक है, यानी कि लगातार दूसरी कैंडल नहीं बनती है, ठीक है, 24,648 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती कल और मार्केट वापस इस जो हमारा ये रेजिस्टेंस बना, जो मॉर्निंग स्टार के साथ एक कैंडल रिवर्स हुई थी, और ये, ठीक है, ये टॉप हम कर सकते हैं डबल टॉप के रिवर्सल पे। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट अभी और करेक्शन करे, ठीक है, जिसे कि हम कहेंगे एक्सटेंडेड करेक्शन। ठीक है, अभी ये हमें दिखा रहा है कि ये ABC स्ट्रक्चर कंप्लीट करके फ्लैट करेक्शन बना रहा है, ठीक है, और एक्सटेंडेड करेक्शन ये कर सकता है, जो हमने दो पॉसिबिलिटी बताई है। ठीक है, अभी क्योंकि जैसे कि हमने कहा था कि कल क्लियरली मार्केट बता के गया था कि मार्केट इसके नीचे इसे ब्रेक करेगा, इस मॉर्निंग स्टार को, और नीचे की तरफ 500 ABC स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फ्लैट करेक्शन के अकॉर्डिंग ये अपना टारगेट अचीव कर सकता है। ठीक है, हमेशा हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर हमने कहा था। अब हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली है, ऊपर जाएगा तो किस तरीके से जाएगा अगर ये कंप्लीट हो चुका है, और अगर इसे नीचे और डीप जाना है, ये जो फ्लैट करेक्शन है अगर इसे एक्सटेंड करना है, तो मार्केट जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर लगातार दो कैंडल क्लोज नहीं होगी। अगर दूसरी कैंडल इसके अंदर आ जाती है तो मार्केट या तो डबल बॉटम करेगा या इसके नीचे और निकलने की प्रायोरिटी फिर ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दोनों कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको नॉलेजेबल लगे, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।